आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ गेट। गेट का यूज़ करना हम सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहला जो हमारा रूल कहता है गेट प्लस एडजेक्टिव। गेट प्लस एडजेक्टिव ये हमारा पहला रूल है, जिसका सेंस बनता है हो जाना या बन जाना। इस दो सेंस यहाँ पर बनते हैं, या हो जाना या बन जाना। इसको हम देख लेते हैं। हो जाना और बन जाना में एडजेक्टिव प्लस गेट का यूज़ कैसे करते हैं, इसके कुछ नियम है। नियम जैसे हैं, जब किसी व्यक्ति पहले ठीक था, जब किसी व्यक्ति पहले किसी भी पोजीशन में था या किसी भी मतलब उसकी स्थिति कैसी भी थी, फिर समय के साथ उसका परिवर्तन होता है तो गेट का उपयोग हो करते हैं, तो गेट का उपयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल जब देखेंगे तभी समझ में आएगा कि हम जब परिवर्तन होता है तभी गेट का यूज़ होता है। तो जैसे हमारा पहला है, मैं थक गया हूँ। मैं थक गया हूँ मतलब इससे पहले वो थका नहीं था, उसके परिवर्तन हुआ जब वो थक गया तो उसमें यहाँ पर गेट का प्रयोग हुआ। आई गॉट टायर्ड। यहाँ पे गॉट का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि यह सेकेंड फॉर्म है, मतलब पास्ट में है। पास्ट में गॉट का प्रयोग करते हैं। हम इसको भी देखेंगे आगे। पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि गेट का यूज़ किस जगह पे होता है। दूसरा हमारा है, वह गुस्सा हो गई। मतलब पहले वह गुस्सा नहीं थी, मतलब कुछ टाइम बाद उसके हाव भाव में परिवर्तन हुआ जिससे वह गुस्सा हो गई, तो इसलिए यहाँ पे भी गेट का यूज होता है। सी गॉट एंग्री। सी गॉट एंग्री, वह गुस्सा हो गई। अब देखो गेट का यूज जो होता है टेंस के अनुसार बदलता रहता है, मतलब टेंस के अनुसार वह बदलता रहता है। जैसे तो प्रेजेंट में गेट का यूज़ हो गया, और पास्ट में जब जाएंगे गॉट का, फिर कंटिन्यूस गेटिंग का, ऐसे ही यूज होता है। टेंस के साथ यह बदलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारा जो पहला है, इसमें हम सीखने वाले हैं गेट। गेट मतलब प्रेजेंट में जो गेट का यूज़ होता है वो प्रेजेंट में कैसे होता है, हम इसको देख लेते हैं। जब अभी की आदत, रोज की बात या समान बात बतानी हो तब गेट का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट में गेट का यूज़ करते हैं। जैसे सब्जेक्ट, इसका फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट गेट या गेट्स, फिर एडजेक्टिव। गेट और गेट्स का यूज़ कहाँ होता है इसको भी हम देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। गेट और गेट्स का यूज़ किस जगह पे होता है? जैसे ही, सी, इट या किसी नाम के साथ गेट्स का उपयोग करते हैं। और आई, वी, यू, दे गेट का यूज़ करते हैं, इसके साथ गेट का यूज़ करते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने के लिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम, और इसका एग्जाम्पल देते हैं। मैं जल्दी थक जाता हूँ। मैं जल्दी थक जाता हूँ, इसमें क्या बताया जा रहा है? मैं जल्दी थक जाता हूँ, मतलब पहले वो थका नहीं था, फिर बाद में वो थक गया। इससे भी आप सेंस लगा सकते हैं कि उसके परिवर्तन हुआ, तब वहाँ पर भी गेट का यूज़ हो गया। या प्रेजेंट में है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है आते हैं, आप लोगों को पता भी होगा, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आते हैं वो प्रेजेंट में आते हैं। जैसे आई गेट टायर्ड ईजली, वह जल्दी थक जाता है, तो इसमें गेट का यूज़ हुआ। इसमें जो आई है इसकी वजह से यहाँ पर गेट का यूज़ हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम। वह जल्दी गुस्सा हो जाती है। वह जल्दी गुस्सा हो जाती है, इसमें जो लड़की है वो लड़की के लिए सी का यूज़ और लड़की के लिए ही का यूज़। सी गेट्स एंग्री क्विकली। सी गेट्स एंग्री क्विकली। अब यहाँ पे गेट्स का यूज हुआ है क्योंकि यह एक वचन है, इसलिए यहाँ पर गेट्स का यूज हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम शाम को व्यस्त हो जाते हैं। हम शाम को व्यस्त हो जाते हैं। वी गेट बिजी इन द इवनिंग। वी गेट बिजी इन द इवनिंग, यहाँ पे भी गेट का यूज हुआ है क्योंकि यह बहुवचन है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा है पास्ट। अब पास्ट में कैसा यूज होता है, पास्ट का हम देख लेते हैं। जैसे पास्ट में हम यूज़ करेंगे गॉट का। गॉट का यूज़ कहाँ पे होता है? पास्ट में होता है। अब इसकी पहचान देख लेते हैं। जब बताना हो कि पहले कोई स्थिति बदल गई थी, मतलब जब बताना हो आपको कि पहले स्थिति कैसी थी फिर इसकी स्थिति बदल गई है, तब वहाँ पर गॉट का यूज़ होता है, वो भी पास्ट में। जैसे सब्जेक्ट गॉट, फिर एडजेक्टिव। अब इसका उपयोग, इसका फार्मूला हम देख लिए। अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे है, काम के बाद मैं थक गया, मतलब पहले वो काम कर रहा था, जब वो काम करने जा रहा था तब वो थका नहीं था, जब वो काम पूरा कर लिया तो वो थक गया, तो यहाँ पर यह पास्ट में था, इसलिए यहाँ पर गॉट का प्रयोग हुआ। आई गॉट टायर्ड आफ्टर वर्क। आगे बढ़ते हैं हम। सी गॉट एंग्री स्टरडे। वह कल गुस्सा हो गई। सी गॉट एंग्री स्टरडे। अगला जो हमारा है, वह पिछले सप्ताह बीमार हो गया। ही गॉट सिक लास्ट वीक, मतलब सिक लास्ट वीक। वह पिछले हफ्ता क्या हो गया? बीमार हो गया, या सप्ताह बीमार हो गया, या हफ्ता भी हो जाएगा, कुछ भी आप जो भी आपको समझ में आए वो आप कर सकते हैं वहाँ पे।
आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में मैं आपको ऐसी प्रैक्टिस दे के जाऊँगा, आप इसका भी, इन सब का भी प्रैक्टिस हम लास्ट में कराएंगे। और आपको कुछ ऐसे सेंटेंस भी यहाँ पे हम बताएंगे जो डेली लाइफ में आप लोग यूज़ भी करते हो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। अगला जो हमारा है वो है गेटिंग। गेटिंग का यूज क्या होता है? कंटिन्यूअस में, किसी भी कंटिन्यूअस में जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है या रहा था, रहे थे, इसमें आए तो वहाँ पे गेटिंग का यूज होता है। जैसे जब स्थिति बदल रही हो, जब कोई स्थिति बदल रही हो तो वहाँ पे गेटिंग का यूज होता है। इसका फार्मूला देख लेते हैं। जैसे है सब्जेक्ट एम, इज, आर और प्लस गेटिंग प्लस एडजेक्टिव। अब इसका हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखते हैं हम, एग्जाम्पल में कह रहा है मैं थक रहा हूँ, लास्ट में रहा हूँ आ गया है या कंटिन्यूअस है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? गेटिंग का यूज़ होगा। अब हम आई के साथ एम का यूज़ होता है। जैसे आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं थक रहा हूँ, इसमें स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे गेटिंग का प्रयोग होगा। जैसे सी इज़ गेटिंग एंग्री, मतलब वह गुस्सा हो रही है, सी इज़ गेटिंग एंग्री। अंधेरा हो रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क, या अंधेरा हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा है वो है फ्यूचर में पूछे जाने वाले कुछ गेटिंग में यूज़। जैसे फ्यूचर में विल और गेट का यूज़ होता है, विल के साथ गेट का यूज़ होता है। जैसे जब भविष्य में स्थिति बदलेगी तब वहाँ पर विल गेट का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका फार्मूला देख लेते हैं हम, सब्जेक्ट विल गेट प्लस एडजेक्टिव। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है मैं कल व्यस्त हो जाऊंगा, या फ्यूचर में बताया जा रहा है कि मैं कल व्यस्त हो जाऊंगा, मतलब आने वाले कल की बात बताई जा रही है, इसलिए यह फ्यूचर में। जैसे आई विल गेट बिजी टुमारो। अगला है वह गुस्सा हो जाती है, सी विल गेट एंग्री। अगला जो हमारा है तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, यू विल गेट बेटर सून। अगला जो हम आगे चलते हैं, अब कुछ हम ऐसे चारों को मिलाकर हम एक ही लाइन में, अब उदाहरण इसका हम देख लेते हैं। जैसे मैं प्रेजेंट में जैसे प्रेजेंट का है मैं थक जाता हूँ, जिस वाक्य के अंत में ता है ती है मैंने आपको बताया था, वह प्रेजेंट का होता है। मैं थक जाता हूँ, आई गेट टायर्ड। मैं थक गया, आई गॉट टायर्ड, या पास्ट में इसलिए गॉट का प्रयोग हुआ। मैं थक रहा हूँ, लास्ट में अंत में क्या आ रहा है? रहा हूँ, या कंटिन्यूअस सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर गेटिंग का यूज होगा। आई एम गेटिंग टायर्ड। मैं थक जाऊँगा, मतलब अभी थका नहीं है, मैं थक जाऊँगा, अगर कोई काम करूँगा मैं थक जाऊँगा, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर विल गेट का प्रयोग होगा। आई विल गेट टायर्ड। आगे बढ़ते हैं हम। अब नियम नंबर टू हमारा क्या कहता है? जैसे गेट प्लस नाउन का यूज हमारा अगला नियम कहता है। जैसे सब्जेक्ट गेट प्लस नाउन, इसका उपयोग अक्सर लोग बात करने, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग में अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसका हम कुछ नियम देख लेते हैं। जब किसी चीज़ को पाना, प्राप्त करना, खरीदना या लाना या हासिल करना हो तब गेट प्लस नाउन का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे प्रेजेंट टेंस में गेट और गेट्स का प्रयोग होता है। आप ये नाउन के साथ होता है, आपको उसके बारे में पता ही होगा, गेट का यूज़ कहाँ होता है, गेट्स का यूज़ कहाँ होता है, मैंने ऊपर बता दिया था आपको। तो इसका एग्जांपल देते हैं। मुझे अच्छे अंक मिलते हैं, आई गेट गुड मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा एग्जांपल है, उसे बहुत से उपहार मिलते हैं, सी गेट्स मेनी गिफ्ट्स, उसे बहुत सारे उपहार मिलते हैं। हमें ऑनलाइन जानकारी मिलती है, विल गेट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। अगला जो हमारा है वो है पास्ट। अब पास्ट में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, अब इसका भी देख लेते हैं। पास्ट में आपको पता है ये गॉट का यूज़ करते हैं, वो भी नाउन के साथ। जैसे मुझे नौकरी मिली, आई गॉट अ जॉब। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा है वह है उसे एक उपहार मिला, सी गॉट अ गिफ्ट। हमें अच्छी खबर मिली, वी गॉट गुड न्यूज़। अगला जो हमारा है वो है कॉन्टिन्यूअस।
अब अगले कंटिन्यूस का इस्तेमाल हम कैसे किस जगह पर करते हैं इसका भी देख लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट, इज, एम, आर और गेटिंग और नाउन, मतलब गेटिंग के साथ नाउन का उपयोग करते हैं हम कंटिन्यूस में। मुझे नया फ़ोन मिल रहा है, मुझे नया फ़ोन मिल रहा है, या कंटिन्यूस का इस्तेमाल हो रहा है। आई एम गेटिंग अ न्यू फ़ोन, आई एम गेटिंग अ न्यू फ़ोन। उसे मदद मिल रही है, उसे मदद मिल रही है। सी इज़ गेटिंग हेल्प, सी इज़ गेटिंग हेल्प। अगला जो हमारा है वो है फ्यूचर। अब हम फ्यूचर का भी देख लेते हैं। फ्यूचर, फ्यूचर में विल के साथ गेट और प्लस नाउन का उपयोग करते हैं। उसमें एडजेक्टिव का उपयोग कर रहे थे, इसमें नाउन का उपयोग करेंगे। मुझे नौकरी मिलती है, मुझे नौकरी मिलती है। आई विल गेट अ जॉब, आई विल गेट अ जॉब। उसे पुरस्कार मिलता है, उसे पुरस्कार मिलता है। सी विल गेट अ प्राइज, सी विल गेट अ प्राइज। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है हमें कल परिणाम मिलेगा, कल हमें परिणाम मिलेगा। इसका होगा वी विल गेट द रिजल्ट टुमारो, वी विल गेट द रिजल्ट टुमारो। अब हम डेली क्या कहते हैं, स्पोकन इंग्लिश। अब इंग्लिश स्पोकन में हम जो चीज़ यूज़ करते हैं हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे डेली लाइफ में आप लोग यूज़ करते हैं हम उसको भी देख लेते हैं। नौकरी पाना, नौकरी पाना, गेट आ जॉब, गेट आ जॉब। गेट उपहार पाना, गेट आ गिफ्ट, गेट आ गिफ्ट। अगला जो हमारा है वो है गेट आ चांस, मौका मिलना, मौका मिलना, गेट आ चांस। अनुमति मिलना, गेट परमिशन, गेट परमिशन। गेट हेल्प, मदद मिलना, मदद मिलना, गेट हेल्प। जानकारी मिलना, गेट इन्फॉर्मेशन, गेट इन्फॉर्मेशन। टिकट मिलना या खरीदना, गेट अ टिकट, गेट अ टिकट। आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा है वह है फ़ोन लेना या खरीदना, फ़ोन लेना या खरीदना, गेट अ फ़ोन, गेट अ फ़ोन। पैसा मिलना, गेट अ मनी, गेट मनी। जवाब मिलना, गेट आंसर, गेट एन आंसर। अब इसको हम याद करने की कुछ ट्रिक है। जैसे गेट प्लस नाउन, कोई चीज़ मिल रहा हो, पाना या हासिल करना, खरीदना या लाना। अगर इन सब से बात अगर हो रही है तो वहाँ पर गेट प्लस नाउन का यूज़ करते हैं। ये अक्सर इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ किया जाता है। अब हम सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो हमने पढ़ा उसके सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं थक गया, आई गॉट टायर्ड, आई गॉट टायर्ड। वह गुस्सा हो गई, वह गुस्सा हो गई, सी गॉट एंग्री, सी गॉट एंग्री। मुझे नौकरी मिली, आई गॉट अ जॉब, आई गॉट अ जॉब। ये सब जो सेंटेंस है ये क्या होते हैं, ये डेली इंग्लिश स्पीकिंग में यूज़ होते हैं। उसे एक उपहार मिला, उसे एक उपहार मिला। सी गॉट अ गिफ्ट, सी गॉट अ गिफ्ट। मैं तैयार हो गया, मैं तैयार हो गया, आई गॉट अ रेडी, आई गॉट रेडी। वह बीमार हो गया, वह बीमार हो गया, ही गॉट सिक, ही गॉट सिक। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है वह है वी गॉट गुड न्यूज़, हमें अच्छी खबर मिली, हमें अच्छी खबर मिली। आई गॉट रिच, मैं अमीर बन गया, मैं अमीर बन गया, आई गॉट रिच। उसे मदद मिली, उसे मदद मिली, सी गॉट हेल्प, सी गॉट हेल्प। अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया, इट गॉट डार्क, इट गॉट डार्क। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक भी करते चलिए, जिससे हमें पता चले कि आप हमारे वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगला जो हमारा है मुझे एक मौका मिला, मुझे एक मौका मिला, आई गॉट अ चांस, आई गॉट अ चांस। ये सब सेंटेंस जो होते हैं डेली लाइफ में यूज होते हैं, डेली लाइफ में बोले जाते हैं। सी गॉट हेल्प, सी गॉट हेल्प, वह खुश हो गई, वह खुश हो गई, सी गॉट हेल्प। मुझे एक नया फ़ोन मिला, मुझे एक नया फ़ोन मिला, आई गॉट अ न्यू फ़ोन, आई गॉट अ न्यू फ़ोन। अगला जो हमारा है वह व्यस्त हो गया, वह व्यस्त हो गया, ही गॉट बिजी, ही गॉट बिजी। अगर यहाँ पे कोई लड़की होती तो वहाँ पे सी का यूज़ होता। हमें जानकारी मिली, हमें जानकारी मिली, वी गॉट इन्फॉर्मेशन, वी गॉट इन्फॉर्मेशन। मैं बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया, आई गॉट बेटर, आई गॉट बेटर। सॉरी, मैं बेहतर हो गया, मैं बेहतर हो गया, आई गॉट बेटर, आई गॉट बेटर। अगला जो हमारा है उसे पुरस्कार मिला, उसे पुरस्कार मिला, सी गॉट अ प्राइज, सी गॉट अ प्राइज। मैं देर हो गया, मैं देर से हो गया, मैं देर से हो गया, आई गॉट लेट, आई गॉट लेट। मुझे पैसा मिला, मुझे पैसा मिला, आई गॉट मनी, आई गॉट मनी। वह तैयार हो गई, वह तैयार हो गई, सी गॉट रेडी। यहाँ पर देख लीजिए लड़की का यूज़ होता है इसलिए सी का प्रयोग किया जा रहा है, सी गॉट रेडी। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही हमारा पार्ट 2 आए सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। चलिए तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।